हेलो बच्चों, अमरीश कुमार कोचिंग क्लासेस में आज आप सभी का स्वागत है। आपका मैं 10th का मैथ के पेपर के लिए एमसीक्यू क्वेश्चन लेके आया हूं जो आपके 21 तारीख में मैथ के पेपर में होने वाले हैं। तो देखिए आपके एमसीक्यू क्वेश्चन किस प्रकार के पूछे जाएंगे। जैसे कि पहले नंबर पे मैंने रखा है युगपत समीकरण। दो समीकरण दे रखे हैं, जैसे फर्स्ट समीकरण ये दे रखी है और दूसरी समीकरण ये दे रखी है। इसमें निकाय का क्या पूछ लेगा, हल पूछ लेगा कि असंगत है या संगत है, या अपरिमित रूप से निकले या इनमें से कोई हल नहीं है। तो आपको इनमें से सोल्व करके आप बता दीजिएगा बड़े आसानी से। और दूसरे नंबर पर दो रेखीय समीकरणों के आलेख प्रतिच्छेद रेखाएं हैं, तब रेखिक समीकरण क्या होगा, कोई हल नहीं होगा, या दो हल होगा, या एक हल होगा, या अनंत हल होंगे। ये भी आप बड़े आसानी से बता दीजिएगा। तीसरे नंबर पर दे रखा दो रेखिक समीकरणों के आलेख समांतर हैं, तब आप किस कंडीशन में रखोगे, कोई हल नहीं है, एक हल है, या दो हल है, या अनगिनत हल है। ये भी आप सूत्र के माध्यम से बड़े आसानी से कर लीजिएगा। चौथे नंबर पर दे रखा समीकरण, दो समीकरण दी होगी और उसके बारे में क्या पूछ लेगा, समांतर है, सदैव संपाती है, या प्रतिच्छेद है, प्रतिच्छेद संपाती दोनों है। तो आपको इसको भी बड़े आसानी से बता दीजिएगा। पांचवें नंबर पर पूछेगा समीकरण निकाय, दो समीकरण दी होगी और इसमें पूछेगा कि हल संभव है या नहीं है, किस प्रकार के संभव है, केवल एक हल है, या संभव नहीं है, या अनेक हल है, या कोई हल नहीं है। दो समीकरण इसमें भी दे देगा छठे नंबर में। तो इसमें क्या पूछेगा, के का मान पूछेगा, किस कंडीशन में पूछेगा, जब एक हल होगा। और सातवें नंबर पर दे देगा रेखिक समीकरण, एक समीकरण एरी, एक समीकरण एरी, दो समीकरण दे देगा और तब जाके इसके मान पूछ लेगा कि इसका एक हल होगा या कोई हल नहीं है, या एक से अधिक है, या अनंत हल है। और आठवें नंबर पर दो समीकरण दे देगा, इसमें आपका एक्स वाई का मान निकालने होंगे। एक्स वाई का मान प्रतिस्थापन, विलोपन, वर्ग गुणन कोई सी भी विधि से आप निकाल दीजिएगा और एक्स वाई का मान आप इसमें टिक मार दीजिएगा। नौवें नंबर पर दे रखे होंगे दो समीकरण दे रखे होगी और कोई हल नहीं है। तो इस कंडीशन में आपको किसका मान निकालना है, के का मान निकालना है। सूत्र में रख दीजिएगा, बड़े आसानी से आप के का मान निकाल दीजिएगा। 10वें नंबर पर रख रखे हैं रेखिक समीकरण युगम, एक समीकरण एरी, एक समीकरण एरी। तो इसमें अवरोधी और विरोधी पूछा है, संगत है, संगत के बारे में पूछ रहा है, तो आप टिक मार दीजिएगा। 11 नंबर पर यदि दो चर में से दो रेखिक समीकरणों के अनंत हल होंगे, तो आपको क्या बताने हैं, अनंत हल बताने हैं। अनंत हल की स्थिति में समांतर रेखा होती है, संपाती होती है, प्रतिच्छेद होती है, कोई हल नहीं होता है। 12वें नंबर पे है के मान के लिए। तो आपको क्या निकालना है, के मान निकालना है। दो समीकरण दी होगी और अनंत हल होंगे, तो तब इस कंडीशन में आप सूत्र में रख के का मान भी निकाल दीजिएगा। 13 नंबर पर रख रखा है समीकरण, एक समीकरण एरी, एक एरी, दो समीकरण दे रखी है और इसमें क्या कह रखा, कोई हल नहीं है। तो इसमें किसका मान निकालना है, आपको के का मान निकालना है। ये भी आप बड़े आसानी से निकाल दीजिएगा। और 8वें नंबर पे है त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति का परिचय। तो त्रिकोणमिति में जो आपके क्वेश्चन रखे गए हैं, इसमें क्या रख रखे हैं, पाइथागोरस से आधारित क्वेश्चन रखे गए हैं। जैसे कि फर्स्ट नंबर पर रख रखा है यदि साइन ए बराबर 3/4 है तो कोस ए का मान ज्ञात कीजिए। इसे भी आप बड़े आसानी से ज्ञात कीजिएगा पाइथागोरस प्रमेय के आधार पे। दूसरा क्वेश्चन भी पाइथागोरस प्रमेय के आधार पे। तीसरा क्वेश्चन भी इसका क्या है, साइन थीटा 4/7 है, तो आपको इसके मान सोल्व करने हैं, तो इसमें भी पाइथागोरस प्रमेय से। और चौथा क्वेश्चन भी आपका पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बोर्ड की दृष्टि से। तो बोर्ड पे जो क्वेश्चन एमसीक्यू क्वेश्चन, एक से दो क्वेश्चन जो इतने भी एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे वो भी पाइथागोरस प्रमेय पे आधारित एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे। और 5वें नंबर पर रख रखा है साइन 2a बराबर 2 साइन ए, तब सत्य होगा, तो एक बराबर होगा। इसमें भी आप बड़े आसानी से सोल्व कर दीजिएगा। साइन 2a का मान होता है 2 साइन ए इंटू कोस ए। सोल्व करके आंसर आपका निकल जाएगा। सेक थीटा का मान निकालना है। सेक थीटा किसका बराबर होता है, 1/कोस के बराबर होता है। 7 पे दे रखा है, इसे भी आप बड़े आसानी से सोल्व कर दीजिएगा। 8 पे दे रखा है साइन थीटा बराबर कोस थीटा, इसमें भी आप थीटा का मान आसानी से निकाल दीजिएगा। 9वें नंबर पे दे रखा है tan a बराबर क्या मान होगा, तो आप इसमें भी आसानी से tan a का मान निकाल दीजिएगा। tan a का सूत्र है ये। और 10वें में दे रखा है सेक स्क्वायर थीटा -1 का मान निकाल दीजिएगा। इसमें भी सूत्र रख रखा है, इसमें भी सूत्र की सहायता से आप आंसर बता दीजिएगा। और इसमें रख रखा है, इससे अगला है के का मान निकालना है। के का मान किस कंडीशन में निकालना है, जब कंडीशन क्या होगी, आपकी संपाती होगी, तो तब आपको के का मान निकालना है, के का मान निकालना है। तो इसमें दो समीकरण दी होगी, तो आप देख लीजिएगा, संपाती रेखा में फॉर्मूला लगा दीजिएगा और आंसर आप निकाल दीजिएगा। 15 नंबर पर है के किस मान के लिए रेखीय समीकरण, दो समीकरण दी होगी और उसमें एकमात्र हल x बराबर 1 और y बराबर -1 होंगे। दोनों मान आपको इसमें पुट करने हैं और आपको के का मान निकाल देना है। और 16 नंबर पर रखा है जब दो चर वाले रेखीय समीकरणों की संपाती होंगे तो एक हल होगा, दो हल होगा, तीन हल होगा, या कोई हल नहीं होगा। 17 पे दे रखा है विरोधी समीकरण के हल कितने प्रकार के होते हैं। 18 पे दे रखा है समीकरण का युग्म असंगत है तो समांतर होगा, संपाती होगा, या प्रतिच्छेद होगा, प्रतिच्छेद संपाती दोनों होगा। तो इसमें अभी आपको बताने हैं। 19 में दो समीकरण देगा और एक्स वाई का मान पूछेगा। आप प्रतिस्थापन, विलोपन, वर्गमूलन किसी भी विधि से आप इसके आंसर निकाल दीजिएगा। और इसमें इसके बाद क्या क्वेश्चन है, ये है 14 नंबर एक्सरसाइज से है, सांख्यिकी से, जो कि 10 नंबर के आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 2 एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सिंगल सीरीज के जितने भी क्वेश्चन है
एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे जाते हैं। निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक बहुलक पूछेगा, माध्य का पूछेगा और माध्य का पूछेगा, माध्य का पूछेगा, आरोही क्रम में व्यवस्थित होगा और माध्य का दी होगी, एक्स का मान पूछेगा, इसमें भी एक्स का मान पूछेगा, माध्य का पूछेगा, माध्य का पूछेगा और इसमें माध्य पूछेगा। माध्य समांतर माध्य दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं, तो इसमें माध्य पूछेगा और इसमें समांतर माध्य पूछेगा, इसमें भी समांतर माध्य पूछेगा, इसमें भी समांतर माध्य दे रखा है, इसमें ए का मान पूछेगा। और ये देखेगा टिग्नोमेट्री दे रखी है, इसमें टिग्नोमेट्री सोल्व कर दीजिएगा, इसमें भी आंसर निकाल दीजिएगा। जैसे 9 sec स्क्वायर थीटा माइनस 9 tan स्क्वायर थीटा बराबर होगा, तो आप इसमें भी आंसर बता दीजिएगा। निम्न में से कोस थीटा के बराबर मान निकालना है, तो इसमें भी आप बता दीजिएगा। 13 में दे रखा है tan 60 डिग्री का मान निकालना है, इसमें भी आप बता दीजिएगा। cos 1 cos 2 और cos 3 cos 90 का मान होगा, इसमें भी आप सोल्व कर दीजिएगा। 15 में दे रखा है 2 tan 30 बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 30 का मान निकालना है, इसमें भी आप सोल्व कर दीजिएगा। 16 में भी आप सोल्व कर दीजिएगा। 17 में भी आप 2 cos स्क्वायर 60 का मान निकाल दीजिएगा। 18 में sin पाई बटे 3 का मान निकाल दीजिएगा। एमसीक्यू क्वेश्चन ये भी आसान है। 19 में दे रखा है यदि 3 थीटा बराबर 90 है तो कोस थीटा का मान बताइएगा, ये भी वेरी सिंपल क्वेश्चन है। और ये 20वां क्वेश्चन पीछे रिपीट हो चुका है, sin 2a बराबर 2 sin a, तो a का मान बता दीजिएगा, ये भी बड़े आसानी से हो जाएगा। और किस प्रकार के एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। आपके जो एमसीक्यू क्वेश्चन हर बार पूछे जाने में किस प्रकार के पूछे जा रहे हैं और किस प्रकार के पूछे जा सकते हैं। जैसे कि नंबर फर्स्ट की कैटेगरी में मैं रखता हूँ अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या किस प्रकार पूछी जा सकती है, देखिएगा। अपरिमेय संख्या आपको बहुविकल्प में दी हुई होगी, तो आपको अपरिमेय संख्या पे आपको टिक लगाना होगा, किस प्रकार आप उसको पहचान पाएंगे। तो अपरिमेय संख्या जो होती है अंडर रूट में से बाहर नहीं निकलती। जैसे अंडर रूट 2 का मान नहीं होता, अंडर रूट 3 का मान नहीं होता, अंडर रूट 4 का मान क्या हो जाता है, 2 हो जाता है, तो अंडर रूट 4 अपरिमेय संख्या नहीं होगी, परिमेय संख्या होगी। अंडर रूट 5 का मान नहीं होता, अंडर रूट 6 का मान नहीं होता, अंडर रूट 7 का मान नहीं होता, अंडर रूट 8 का मान नहीं होता, अंडर रूट 9 का मान होता है। 9 का मान क्या होता है, 3 होता है, तो 3 क्या है, परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या नहीं होगी। तो अंडर रूट 10 का मान नहीं होता, ये क्या होगी, ये इस अपरिमेय संख्या होगी। अपरिमेय संख्या साफ स्पष्ट शब्दों में यह है कि अंडर रूट से जो मान बाहर नहीं निकलेगा वो अपरिमेय संख्या की कंडीशन में जाएगा। या अपरिमेय संख्या इस प्रकार भी होती है जो जिसकी कोई लिमिट या सीमा नहीं होती, जैसे कि 4.6888 ये बार बार रिपीट हो रहा है, तो इस प्रकार की भी संख्या क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। दूसरे नंबर पर आप देखिएगा इसमें पूर्ण संख्या। तो आपके पेपर में क्या पूछा जा सकता है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या बताइए। तो आपसे पूछा जा सकता है सबसे छोटी पूर्ण संख्या बताइए। तो पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, पूर्ण संख्या आपकी स्टार्ट होती है 0 से। 0 1 2 3 4 और अनलिमिटेड होती है। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या अगर बोर्ड में पूछेगा तो आप टिक लगा दीजिएगा 0 पर। और तीसरे नंबर में आपसे क्या पूछा जा सकता है, तीसरे नंबर पर पूछा जा सकता है आपसे अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या मैंने आपको बताया था कि अभाज्य संख्या उन संख्या को कहते हैं जो 1 से कटती हो और खुद से कटती हो। तो इस प्रकार की संख्या को क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या बोलते हैं। देखिए एक तो 1 से ही कटता है और खुद से कटेगा तो भी 1 से कटेगा, तो ये एक ही नंबर से कट रहा है, तो इसलिए एक क्या है, अभाज्य संख्या की कंडीशन में नहीं रखा जाता है एक को। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी, 2 होगी। 2 1 से भी कटेगा और 2 से भी कटेगा, फिर उसके बाद 3 होगी, फिर उसके बाद 4 नहीं होगी क्योंकि 4 1 से भी कटेगा और खुद से भी कटेगा और 2 से भी कटेगा, तो 4 नहीं होगी, 5 होगी, 5 के बाद 7 होगी, 7 के बाद 8 नहीं है, 9 नहीं है, 10 नहीं है, 11 होगी, 11 के बाद 13 होगी, 13 के बाद 17 होगी, 17 के बाद 19 होगी, 19 के बाद 23 होगी, ऐसे ही ये चलती रहेगी। और इसके बाद अभाज्य संख्या आप पहचान लोगे, तो पेपर में अभाज्य संख्या 2 3 5 7, तो ऐसे 4 विकल्प दिए होंगे, उन 4 विकल्पों में 3 भाज्य होंगे और चौथी क्या होगी, अभाज्य संख्या होगी। तो आपको अभाज्य संख्या ढूंढ के उस पर टिक लगा दीजिएगा। तो अभाज्य के बाद आ जाइए सहअभाज्य युग्म। तो आपको क्या पहचानना है, सहअभाज्य युग्म पहचानना है, अभाज्य युग्म। तो पेपर में सहअभाज्य युग्म आप किस प्रकार पहचानोगे, जिस युग्म का मैसेप है कितना हो या एचसीएफ कितना हो, 1 हो, तो में संख्या क्या होती है, सहअभाज्य युग्म होता है। जैसे 2 3 में कोई कॉमन नहीं है तो यह सहअभाज्य युग्म है। 3 और 4 में कोई कुछ कॉमन नहीं है तो ये भी सहअभाज्य युग्म है। 4 5 में कुछ कॉमन नहीं है तो ये भी सहअभाज्य युग्म है। जैसे कि 2 4 सहअभाज्य नहीं होता है, तो ये सहअभाज्य कंडीशन में। जैसे 3 6 सहअभाज्य युग्म नहीं होता है क्योंकि इनमें जो एचसीएफ आएगा वो 3 आएगा, इसमें एचसीएफ जो आएगा वो 2 आएगा। तो सहअभाज्य युग्म आप पहचान गए होंगे, जिसमें कोई संख्या कॉमन न हो उसे सहअभाज्य युग्म कहते हैं। तो पेपर में इसे भी आप बड़े आसानी से कर दीजिएगा। और अगली कंडीशन में रखे जाएंगे, जैसे कि अगली कंडीशन में हम रखेंगे सांख्यिकी। सांख्यिकी में से कितने प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सांख्यिकी में से जो क्वेश्चन एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो कितने पूछे जाते हैं, 2 एमसीक्यू क्वेश्चन हर बार पूछे
पूछे जा रहे हैं। तो इस बार भी 2 MCQ क्वेश्चन सांख्यिकी चैप्टर में से पूछे जाएंगे। इसके बाद जो हम रखेंगे निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति में से भी हर साल MCQ क्वेश्चन आ रहा है। निर्देशांक ज्यामिति, इस बार भी इसमें से निर्देशांक ज्यामिति में से 2 MCQ क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। इसमें से हर साल रिपीट हो रहे हैं MCQ क्वेश्चन, और इसमें से 2 MCQ क्वेश्चन इस बार भी आएंगे। तीसरे नंबर पे है त्रिकोणमिति परिचय। त्रिकोणमिति परिचय, इसमें से भी हर बार क्या आ रहा है, हर बार MCQ क्वेश्चन आ रहा है, और इस बार भी बोर्ड में इसमें से MCQ क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। कितने नंबर के मिलेंगे? 2 से 3 नंबर के MCQ क्वेश्चन मिलेंगे। और इसके बाद हम रखेंगे चौथे नंबर पे जो हर साल आ रहे हैं। हर साल क्या आ रहे हैं? शांत और अशांत आवर्ती पूछी जा रही है MCQ क्वेश्चन में, जो कि इस बार भी पूछी जाएगी। एक MCQ क्वेश्चन हर साल पूछा जा रहा है, इस बार भी एक MCQ क्वेश्चन इसमें पूछा जाएगा। इसके बाद हम रखेंगे HCF और LCM। इसमें से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे? 2 MCQ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें से भी MCQ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और इसके बाद हम रखेंगे दूसरे नंबर पे द्विघात समीकरण। और द्विघात के बाद है, द्विघात समीकरण के बाद है 2 चर वाले रेखीय समीकरण। 2 चर वाले रैखिक समीकरण, ये तीसरा चैप्टर है और ये चौथा चैप्टर है। इन दोनों में से मिला करके 4 MCQ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और चौथे नंबर पे हम रखेंगे गणित के जितने भी महत्वपूर्ण सूत्र हैं, वे आपने भली बात ही कर लिए होंगे। उसमें से 4 से 5 क्वेश्चन सूत्र पर आधारित ही पूछे जाएंगे। धन्यवाद।